गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.6 और एक्सरसाइज 7.6 में कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब खंडशः समाकलन, ठीक है, खंडशः समाकलन से संबंधित क्या फार्मूला होता है वो सब चीज़ें बताई गई थी। इसी के सिलसिले में अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इसके पहले वाले वीडियो का, ठीक है, हल्का सा, ठीक है, जिस ब्रीफ में हल्का सा समझ लेते हैं कि चीज़ें क्या बन रही हैं। ठीक है, देखो हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं कि दो हमारे पास फंक्शन हो, एक हो f1x f1, ठीक है, और दूसरा हो f2 ऐसे, ठीक है। इसका जो है बोल दिया जाए कि इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो हमारा काम ये रहेगा कि सबसे पहली बात f1 को रोक देंगे, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, सेकंड का, ठीक है, माइनस अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन और इसके बाद में क्या करेंगे f1 d/dx और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा इंटू में बनेगा f सेकेंड, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार फिर से समझें, देखो f1 इंटू f2, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, यदि इसका इंटीग्रेशन बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे रोक देंगे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग यहाँ पे रोक देंगे। उसके बाद में सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का d/dx करेंगे, ठीक है, इनटू फर्स्ट मतलब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। जब ये सब आ जाए उसके बाद में फिर से पुनः इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लगा देंगे +c। क्लियर रहेगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हमने एक बात ये भी बताई थी कि इसको फर्स्ट फलन सेकंड फलन किससे मानेंगे। तो एक बात समझे, फर्स्ट फलन उसको मानेंगे कि जिसका समाकलन नहीं जानते हैं, जिसका समाकलन नहीं जानते हैं। और सेकेंड फलन किसे मानेंगे, सेकेंड फलन उसे मानेंगे कि जिसका समाकलन जानते हैं। ओके, ऐसे चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। जिसका समाकलन जानते हैं वो सेकेंड फंक्शन में, जिसका समाकलन नहीं जानते हैं फर्स्ट फंक्शन में। या फिर इनडायरेक्टली हम लोग एक बात समझ लें कि आइलेट, एक वर्ड आता है आइलेट की मदद से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। हमने बताया था आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है। उसके बाद में एल क्या होता है, एल होता है लॉगरिथम, लॉग वाले पोर्शन जितना भी है ये अर्थमेटिक एल्जेब्रिक होता है। ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ऐसे सब चीज़ें हमने बताई थी कि कैसे कैसे सिचुएशन में हमको यहाँ पे प्राप्त होंगी। क्लियर रहेगा। अब इसी के श्रृंखला में अब हम लोग क्वेश्चन पे पहले कुछ एग्जाम्पल से उठाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज 7.6 पे भी ले जाएंगे, विधिवत ले जाएंगे। प्रयास पूरा यही रहेगा कि आप लोग यहाँ पे बेहतर रूप से अपना कार्य करें, ठीक है, जिससे जो है चीज़ें आपको बेहतर रूप से मिल जाएं। रजिस्टर वगैरह भी मेंटेन रखें कि जिससे आपको रजिस्टर वगैरह अगर मंगाया जाता है तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चले देखें, हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है x cos x, ठीक है, इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम दोनों चीज़ों को रिलेट करके बताएंगे क्या कि अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन x को अगर मान लें और सेकेंड फंक्शन cos x को अगर मान लें, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को मान लिया x को और सेकेंड फंक्शन को मान लिया cos x को, तो हमारा काम क्या रहेगा देख लेते हैं। I =
फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स और इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और प्लस का सी। ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं तो आई इक्वल टू यहाँ पे कितना देगा, फर्स्ट फंक्शन अगर देख लिया जाए कितना है एक्स, फर्स्ट फंक्शन कितना है एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगर देख लिया जाए तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स बनेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस, अब उसके बाद में अगर देख लिया जाए ये इंटीग्रेशन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा 1 इंटू ये कॉस एक्स का कितना था साइन एक्स, ठीक है। अब आई इक्वल टू इसको क्या लिखते हैं एक्स साइन एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना जाएगा माइनस का कॉस एक्स, मतलब कितना कॉस एक्स प्लस का सी। क्लियर है कि नहीं? एक बात और समझें, क्या इसको हम लोग और क्या मान सकते हैं, इसको जो है अगर देखा जाए कि यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट फंक्शन अगर देखा जाए कॉस एक्स को ले लें, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन जो है एक्स को ले लें, ठीक है, बात क्लियर हो पा रही? अगर हम लोग जो है फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स को ले लें, फर्स्ट फंक्शन किसको ले रहा है कॉस एक्स को ले रहे हैं, तो सेकेंड फंक्शन किसको ले रहे हैं एक्स को ले रहे हैं, ठीक है। फिर से समझे, फर्स्ट फंक्शन को कॉस है, सेकेंड फंक्शन एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यही फार्मूला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को रोक दिया, कॉस एक्स मतलब एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन अगर देख लिया जाए ये कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स का यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, और इनटू का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर रहेगा कि नहीं? तो अब एक बात समझो, फिर से हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई, ठीक है, कितना निकल के आया कि साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको पुनः इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को चीज़ें क्या यहाँ पे मिलेंगी देख लेंगे अभी। अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोग देख ये रहे हैं कि ये सिचुएशन अगर इसको पुनः हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इसको पुनः अगर सॉल्व किया जाए तो एक बार फिर से समझना, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इंटीग्रेशन इसका क्या बनेगा देखें। तो अगर हम लोग देखें I1, ठीक है, तो ये है साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको अगर देख लिया जाए इसका इंटीग्रेशन वही यहाँ पे अगर देख लिया जाए फर्स्ट फंक्शन और इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लग गया। कुल मिला के चीज़ें हमारे पास ये विस्तृत हो रही है, ठीक है। कुल मिला के अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ें इतनी स्मूथली नहीं सॉल्व हो पा रही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें हो सकता हो आपकी आगे बन जाए कुछ, ठीक है, लेकिन क्या है वो आपके अपने उस वे में नहीं आएंगी जैसे ये हमारे पास सिचुएशन दे रखी है, ऐसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हमने एक बार बताया कि एक्स मतलब क्या है कि यदि आइलेट से आप देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसको मानते, या फिर एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया है कि यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ये बनती है कि आप जो है इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानने के लिए कि आप जिसका समाकलन हो रहा हो आसानी से उसको सेकंड फंक्शन मान लें, ठीक है, या फिर ये समझें कि जिसका अवकलन संभव ना हो, ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जिसका समाकलन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो सब चीज़ें अपने आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए सेकंड देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें क्या है। एक क्वेश्चन और है log x, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, log x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा एक बात समझो, क्या log x का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन बन रही है क्या डायरेक्ट, क्या हमको कुछ चीज़ें पता है हो पा रही नहीं पता हो पा रही ना। जब हमको पता चीज़ें नहीं हो पा रही हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई इक्वल टू log x इंटू 1, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि फर्स्ट फंक्शन मतलब log x का इंटीग्रेशन कर पाओगे क्या? log x का इंटीग्रेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है उसको क्या मानते हैं? फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, हमने एक बार पहले भी बता चुके हैं। और जिसका इंटीग्रेशन हो जाए आसानी से उसको क्या मानते हैं? सेकंड फंक्शन। ये बात पकड़ में आ रही? मतलब फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन ना हो पाए। क्या log इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 1 यहाँ पे x मतलब ये हमारे पास दे रखा है 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब सिचुएशन वही बना लेते हैं, हमारे पास क्या सिचुएशन थी, फार्मूला इम्प्लीमेंट करके अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू ये सिचुएशन निकल के आएगी, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये सेकंड फंक्शन ऊपर लिख लेते हैं 1। ये i इक्वल टू यहाँ पर सिचुएशन बनेगी, फर्स्ट फंक्शन को रोक दिया मतलब log x को रोक दिया, इसका हो जाएगा x/1 का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा? x माइनस इंटीग्रेशन log x का कितना हो जाएगा? 1/x, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x, और इसका कितना हो जाएगा? x, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? i इक्वल टू log ये हुआ x मतलब x log x, ठीक है। और यहाँ पर अगर देख लिया जाए ये बनेगा इंटीग्रेशन 1, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x और प्लस c। यहाँ से चाहें तो x कॉमन भी ले लें या फिर ऐसे चीज़ों को छोड़ दें। i इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो यही बनना चाहिए। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं फिर आपको बता दें। यहाँ पे आंसर बनेगा x log x, यहाँ पे 1 है, सॉरी जब हमने कॉमन लिए तो 1 ही बनेगा, ठीक है। और माइनस का x, ठीक है। आंसर आपका ऊपरी वाला दे रखा है, ठीक है। ये विशेष कोई करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आंसर आपका ऊपर वाला यही दे रखा है, ठीक है। आसानी से आप पढ़ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अभी हम चीज़ों को स्मूथली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आपको कोई अगर डाउट भी आता है तो कमेंट सेक्शन पूछें, कमेंट करें और उस डाउट को आपका क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 19 है। एग्जाम्पल दे रखा है x इंटू ई की पावर x, ठीक है। ये दे रखा है कि x ई की पावर x, ठीक है। तो सॉरी, इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि अगर आइलेट अगर यहाँ पे यूज़ करें, ये अलजेब्रिक है, आइलेट के अनुसार अगर देख लिया जाए, आइलेट के अनुसार ये देख लिया जाए, ये कैसा है? अलजेब्रिक है, ठीक है। अलजेब्रिक है, ये x अलजेब्रिक है, e ये कैसा है? e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों एक बात बता सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन किसको मान सकते हैं? फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं हम लोग x को, ठीक है। और सेकंड फंक्शन किसको मान सकते हैं हम लोग? e की पावर x को, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं x को, सेकंड फंक्शन उसको मान सकते हैं e की पावर x को। अब दिमाग में ये बात आती होगी कि सर कि हमको एक बात नहीं पता हो पा रही है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कभी आप आइलेट से मान लेते हैं तो कभी आप जो है इसके पहले वाले उससे बता रहे थे कि जिसका समाकलन जानते हो तो उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हम समझ रहे हैं, दोनों चीज़ों का समाकलन जा रहे हैं, दोनों का अवकलन समझ रहे हैं। तो इसीलिए बच्चा हम लोग यहाँ पे आइलेट का प्रयोग किए हुए हैं, ठीक है। देखो एक बात आप अच्छी से समझ लो, आंसर आपको छोटा बनाना ना कि बड़ा, ठीक है। तो इसीलिए एक बात समझ में आती है कि यदि x का डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो जब 1 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करने पे हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि e की पावर x ही तो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है? देखो यहाँ पे सिचुएशन ये निकल के आती है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो i इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या नहीं बनेगी? x को रोक दिया इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस x का d/dx, ठीक है, d/dx और इंटू का
ये बनेगा इंटीग्रेशन और उसके बाद में ये हो जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन। बोलो बात पकड़ में आ रही है। यहाँ पे देखें आई x e की पावर x माइनस इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो ये 1 हो जाएगा इंटू e की पावर x, ठीक है, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, ठीक है। i इक्वल टू यहाँ पे बनेगा x e की पावर x माइनस अगर देख लिया जाए यहाँ पे बता सकते हो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना है, e की पावर x प्लस c, चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो i इक्वल टू e की पावर x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x माइनस का 1 प्लस c। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिचुएशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट भी आता है तो कमेंट सेक्शन पहुँचे, कमेंट करें, उसके बाद चीज़ों को आपको बेहतर रूप से और बता दी जाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें क्या है। 20 दे रखा है x साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज़ तो दे रखी। कहता है साइन इनवर्स x और उसके बाद में दे रखा है x साइन इनवर्स x, उसके बाद में x साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। अब बात वही फिर से आ गई कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ प्यारे कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि तीन चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, एक 1 अपान अंडर रूट एक्स 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक देखा है x साइन इनवर्स x। क्या एक बात बताओ, क्या साइन इनवर्स x का आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे? क्या साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x, बोलो, ठीक है। और सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या पूछेगा, सेकेंड फंक्शन की अगर बात करें तो हम लोग लिखते हैं x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो बचेगा वो हमारे पास सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ रही कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास देखो एक बात समझो, यहाँ पे कोई एक्चुअल ऑथेंटिक विधि नहीं है जिससे आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लें। सिर्फ आप एज्यूम करके अनुमान लगा के चीज़ों को बता सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। कोई ऑथेंटिक प्रमाणिक विधियाँ नहीं है कि आप इसी को ही मानेंगे। क्यों माने आखिरकार, ठीक है, बात ये आ जाती है हम क्यों माने, ठीक है। तो इसलिए मानेंगे क्योंकि जिससे हमारा क्वेश्चन आसान बन जाए और आसानी से उत्तर निकाला। जैसे हमने x cos x में देखा था कि cos x जो x cos x में था तो हमने किसको माना था, x को फर्स्ट फंक्शन माना था और cos x को सेकंड फंक्शन माना था, ठीक है। तो अगर इसके जस्ट अपोजिट बात कर रहे थे तो वहाँ पे चीज़ें हमारे पास डिफिकल्ट पहुँच रहा था, ठीक है, इसीलिए हम वहाँ पे चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हुआ, ठीक है। अब चीज़ें यहाँ पे क्या बन रही हैं, देखो ये अगर देखा जाए यहाँ पे साइन इनवर्स x, ठीक है, इंटीग्रेशन x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में अगर देखा माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x d/dx, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इनटू का इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात समझो, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि मतलब वो एक इंटीग्रल हमको करना है x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करना है, तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो एक बात समझो, इसको कैसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो हालांकि थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x ऐसे दे रखा ना, तो अगर देख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लो तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x dx इक्वल टू dt बनेगा, ठीक है। तो अगर देख लिया जाए कि यहाँ पे चीज़ों को क्या बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ से बन जाएगा dx इक्वल टू माइनस का dt अपान 2x, ठीक है। यहाँ से देखेंगे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 अपान ये तो माइनस का इधर देख लिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 अंडर रूट t, ऐसे लिख दिया ना, बात लिखिए ऐसे, ठीक नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्या बना दें, इसको बना दें माइनस का 1/2, ठीक है, और t को ऊपर ले जाएंगे, भाई t जो है ऊपर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2, ठीक है, और +1 जोड़ देते हैं तो इसके बाद क्या होगा -1/2, ठीक है, +1 यहाँ पे कर देते हैं,
यहाँ पे चीज़ों को समझ लें तो ये बनेगा माइनस का, ये वैल्यू घटेगी तो वैल्यू हो जाएगी t की पावर √2, ठीक है भाई। यहाँ से इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको यहाँ पे हमने पावर को जोड़ दी है, ठीक है। और अपान में यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा देख लेते हैं, 2 × 1/2 ये तो बनेगा, और 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अगर देख लिया जाए माइनस का √t और प्लस का c, ठीक है। √t की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, √1 - x², √1 - x², यही तो चीज़ बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमको ये सब चीज़ें मिल रही वहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स हम लोग लिखते हैं, साइन इनवर्स x, यहाँ पे वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इनटू का माइनस, ये बनेगा √1 - x², ठीक है। और इधर देख लिया जाए ये सिचुएशन क्या निकल के आएगी, ये आएगी माइनस का, ठीक है। और ये ब्रैकेट का साइन इनवर्स x का अगर देखें 1/√1 - x² बनेगा, ठीक है। और इनटू का माइनस का √1 - x² बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा इसका भी इंटीग्रेशन अभी करना पड़ेगा, ठीक है। देखें ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x इंटू √1 - x²। यहाँ पे देखें माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर वाला, ठीक है, पोर्शन। तो ये हो जाएगा √1 - x², ठीक है। और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस का अगर देख लिया जाए x + c। तो सिचुएशन आपके पास क्या बन के आ रही है उसको थोड़ा एक मिनट आंसर मैच कर लेते हैं, फिर हम आपको विस्तार रूप से बता देते हैं सिचुएशन क्या बन रही है। माइनस का √1 - x² साइन इनवर्स x + c, ठीक है। और आप इसको अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आंसर, और भी इसको बेहतर रूप से बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर देख लिया जाए माइनस इधर अगर पहले सो आप ठीक नहीं लगता है थोड़ा, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे, एक बार फिर से समझे क्या कर क्या रहे हैं। यहाँ पे x साइन इनवर्स अपान √1 - x² था, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माना, ठीक है। उसके बाद में जो है साइन इनवर्स x, ये इधर का पोर्शन ये इधर का पोर्शन सॉल्व कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। और आते गए उसके बाद में ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। क्लियर रहेगा कि नहीं। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो सब चीज़ें हम लोग देखें। यहाँ से अगर देख लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या बनेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्या रखा है, e⁻x इंटू साइन x, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है e⁻x साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा वो, और साथ में क्या दे रखा है, क्या रखा है कि इंटीग्रेशन है इसका, ठीक है। इसका जो है इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए, यहाँ पे e⁻x अगर देख लीजिए e⁻x को अगर मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, और e⁻x को फर्स्ट फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन अगर देख लिया जाए साइन x को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि फर्स्ट फंक्शन e⁻x को रोक दिया, ठीक है। और इसका अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन किया जाए तो हो जाएगा cos x, ठीक है। और उसके बाद में वो भी माइनस का cos x बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन e⁻x, ये था I था हमारे पास, ठीक है। e⁻x ये निकल के आया इनटू का cos x, ये बनेगा e⁻cos x, ये इंटीग्रेशन में है पोर्शन, ठीक है। अब एक बात समझो कि इसका इंटीग्रेशन अब हमको करना है, ठीक है। तो I1 यहाँ से क्या निकल के आया e⁻x इंटू cos x, ये अगर देखा जाए तो प्लस में वैल्यू हो जाएगी नहीं, ठीक है।
यहाँ से अगर देखा जाए इंटीग्रेशन ये प्लस में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देख लिया e की पावर x cos x था, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं, फिर वही काम करना है, I1 इक्वल टू इसको क्या बना दें, ये सिचुएशन बनेगी हमारे पास क्या, e की पावर x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन x बनेगा, ठीक है। अब साइन x ये इंटीग्रेशन हुआ, माइनस अगर देख लिया जाए तो e की पावर x तो ऐसे रहेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन x निकलेगा कि नहीं निकलेगा, साइन x निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो, ये तो बात निकल के आएगी। अगर आप सिचुएशन को देखें, I1 इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x, ठीक है। ये सिचुएशन किसकी आ रही, ये सिचुएशन अगर देखी जाए ये वाली सिचुएशन, तो ये e की पावर x साइन x, फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, बताओ भाई, इसका इंटीग्रेशन पुनः करना पड़ेगा। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या बना सकते हैं, ये बनेगा i ही बनेगा ना, सीधा i बन जाएगा। अब हमारा काम क्या रहेगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो i इक्वल टू ई की, ये बनेगा माइनस e की पावर x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का e की पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है, माइनस का i, ठीक है। ये i तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू e की पावर x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस e की पावर x इंटू साइन एक्स। क्लियर रहेगा कि नहीं, बोलो, यहाँ से बात पकड़ में आ रही, ठीक है। तो अगर देख लिया जाए कि इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं i इक्वल टू माइनस e की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस का e की पावर x इंटू साइन एक्स और बाई 2 और प्लस का c। तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो सिचुएशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या बनेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हर बात को अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेते हैं, सिचुएशन को डील कर लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से समझ लेंगे और भी क्या सिचुएशन निकल के आ रही है। हमें नहीं लगता किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आनी चाहिए। देख लेते हैं, फिर से एक बात समझ लेते हैं। करना हमको कुछ नहीं, सिर्फ सीधा यही समझो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के चीज़ों को बेहतर रूप से बना देंगे, उसके बाद में चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक। एक यहाँ पे एक मेन टारगेट ये लेना है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को मानना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के चीज़ों को बेहतर रूप से कर देंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है। और अब इसके बाद में जो क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और आप लोग अपना रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर लें, ठीक है। समय को बर्बाद बिल्कुल ना करें, ठीक है। एक बार नहीं 20 बार मैं यही बोलता हूँ, हर वीडियो में लगभग यही बोलता हूँ कि आप लोग पूर्णतः तन मन धन के साथ बराबर जुड़े, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें जो है आपके निगलेक्ट हो जाएंगी आगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसमें संवेदनशील रहें, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से आप जो है अपना पूर्णतः मन लगाएं, ठीक है, जिससे आपको जो है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम भी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पहुँचे कमेंट करें, या फिर जो है आप किसी भी माध्यम से आप जो है हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।